हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श आईएएस एकेडमी पर। तो आप सभी को कल मैंने एक सेशन प्रोवाइड किया था, ओके। तो वहाँ पर उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ चीज़ें अच्छी मिली होंगी, समझ में आया होगा। और अगली बात ये है कि अब जो हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस रहेगी। आपका जो 5 मार्च का एग्ज़ाम आने वाला है, ओके, तो हम वहां पर उस चीज को कवर करने के लिए चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आपके एक एक चैप्टर कवर हो जाए, ओके। तो जैसे कि अभी तक कुछ बच्चों हैं जिन्होंने अभी तक प्रॉपर नहीं पढ़ा होगा, 2 साल से एग्जाम लगा हुआ है पर अभी तैयारी नहीं करी होगी, तो आप लोग क्या करें, अभी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कीजिए आकर के। मैं एक एक करके हर एक टॉपिक को कवर करा दूंगी ताकि आपको आने वाले एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो, ओके। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो है स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि जो मनोविज्ञान के संप्रदाय हैं वहां से आज का ये पहला टॉपिक आपका स्टार्ट है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा और हम देखते हैं कौन कौन कितने सही उत्तर करता है। बाकी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। सेशन अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट जरूर करना कि आपको सेशन कैसा लगता है। और हाँ, एक बार जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए क्योंकि बहुत कम बच्चे रह रहे हैं, है ना। एमपी रेट के तो अच्छे खासे बच्चे जिनको एग्जाम देना है, इतने कम बच्चे तो नहीं है ना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि वेट अ मिनट। मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक और सकारात्मक विज्ञान है। तो ये कथन आपके किस मनोवैज्ञानिक का है? जल्दी से आंसर कर दो। ये स्टेटमेंट भाई आपको किसने दिया हुआ है, बोलो। हाँ, मैकडूगल है, रॉस है आपके, या मन है, वॉटसन है, कौन है? जल्दी से बता दीजिए आप लोग। मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक या सकारात्मक विज्ञान है, तो ये स्टेटमेंट हमको दिया है वॉटसन ने। डी करेक्ट आंसर होगा। अब हम वॉटसन के बारे में अगर कुछ बात करें तो वॉटसन है आपके बहिर्दर्शन विधि के जनक। हम चीजों को और भी थोड़ा एलाबरेट करेंगे ताकि अगर अभी तक आपने कुछ चीजें नहीं जानी तो आपको पता लग जाए। बहिर्दर्शन विधि के जनक हैं, व्यवहारवाद के जनक हैं आपके, ठीक है। कौन? वॉटसन ही है, व्यवहारवाद के जनक हैं। इसके अलावा SOR जो एक टर्म है, इन्होंने इसकी क्या किया है, इसको प्रस्तावित किया हुआ है, ठीक है, प्रपोज किया हुआ है। और इन्होंने ही वो अल्बर्ट नामक अपने बच्चे के ऊपर क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का पूरा प्रयोग किया हुआ है, ठीक है। तो वॉटसन के बारे में ये चीजें तो आपको पता होनी ही चाहिए। और इनकी बुक का नाम कौन कौन जानता है? जल्दी से आंसर करो। तो इनकी बुक का नाम है व्यवहारवाद, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग और आंसर आप लोग कीजिएगा। आइए, तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये कह रहा है कि निम्न में से किन मनोवैज्ञानिकों ने भाव का त्रिविमीय मॉडल दिया हुआ है? ओके, 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ इमोशन किसने दिया है? संरचनावादियों ने दिया है, व्यवहारवादियों ने दिया है, आपके गेस्टॉल्टवादियों ने दिया है, या प्रकृतिवादियों ने दिया है? तो आंसर कीजिए, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? भाव का त्रिविमीय मॉडल किसने दिया है? तो राइट आंसर यहाँ पर जो आपका हो जाएगा वो ए हो जाएगा, संरचनावादियों ने दिया हुआ है, ठीक है। दूसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा संरचनावादियों ने। तो बेसिकली दिया हुआ है किसने? ये वुंट ने दिया हुआ है, और वुंट आते हैं संरचनावादियों में। अच्छा, वुंट के अलावा कौन कौन आता है? तो जेम्स भी आपके आते हैं संरचनावादियों में, टिचनर भी आपके आते हैं संरचनावादियों में। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्यवहारवादियों में कौन कौन से मनोवैज्ञानिक आते हैं, तो आंसर करके बताइए भाई, व्यवहारवादियों में कौन कौन से मनोवैज्ञानिक आते हैं? हाँ, तो व्यवहारवादियों में आ जाते हैं स्किनर, है ना, थॉर्नडाइक आ जाते हैं, पावलाव आ जाते हैं, वॉटसन आ जाते हैं, है ना, तो ये लोग आ जाते हैं। अगर गेस्टॉल्ट वादियों के बारे में बात करें तो कौन कौन गेस्टॉल्ट वादियों में आते हैं? तो गेस्टॉल्ट वादियों में आपके कोहलर आ जाते हैं, कोफा आ जाते हैं, है ना, वर्दिमन आ जाते हैं, वो तो जनक ही हैं गेस्टॉल्टवाद के, वर्दिमन। लेविन भी आपके आ जाते हैं इसी में। चलिए, प्रकृतिवादियों में कौन कौन आता है? रूसो आते हैं, जॉन लॉक आ जाते हैं, तो है ना, ये लोग प्रकृतिवादियों में आते हैं, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और उसका उत्तर दीजिए भाई। संरचनावाद का जनक कौन सा मनोवैज्ञानिक है?
ओके, तो भाई टिचनर है, बी वुंट है, सी वॉटसन है या डी स्किनर है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, संरचनावाद का जनक कौन सा मनोवैज्ञानिक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, जल्दी से आंसर कर दीजिए। हाँ, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो वुंट हो जाएगा। वुंट संरचनावाद के जनक हैं क्योंकि इन्होंने चेतना की संरचना के बारे में बात करी है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि जो कॉन्शसनेस होती है उसका स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए अंतर्दर्शन विधि के जनक भी कौन हो जाए, बोलो। हाँ, इंट्रोस्पेक्शन मेथड के फादर वुंट हो गए। जर्मनी के लिप्जिंग शहर में सबसे पहले 1879 में इन्होंने ही, है ना, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला भी खोली हुई थी। ओके, तो ये चीजें तो वुंट के बारे में हो गई। टिचनर ने अच्छा कौन सा सिद्धांत दिया है, आंसर कीजिए। तो टिचनर ने दिया हुआ है अर्थ का संदर्भ सिद्धांत। ओके, अर्थ का संदर्भ सिद्धांत टिचनर ने दिया हुआ है। अब अगर हम वॉटसन के बारे में, तो ऊपर हम डिस्कस कर ही चुके हैं। स्किनर ने आपको आरएस थ्योरी दी हुई है ना, जैसे हम जानते हैं अनुक्रिया उद्दीपक के नाम से। ओके, इसको दिया है। इसके अलावा इनके सिद्धांत को हम नैमित्तिक अनुकूलन के नाम से भी जानते हैं, नैमित्तिक अनुकूलन के नाम से। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनके सिद्धांत को हम जानते हैं सबलीकृत अनुक्रिया के नाम से। ओके, तो कई सारे नाम हैं इनके भी। इसके अलावा इनको हम जानते हैं अभिक्रमायोजित के नाम से, अभिक्रमायोजित अधिगम के नाम से, प्रोग्राम लर्निंग। ओके, चलिए, तो अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए, लिख लीजिए, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, अभी पेपर आपके सिर पे है एकदम। ओके, तैयारी नहीं करिएगा ना तो सीडीपी नहीं हो पाएगा। ओके, क्योंकि एमपीटेट है, एमपीटेट अब क्या पूछेगा आपको भी नहीं पता, ये बात है ना। 2011 में बस पेपर हुआ था आपका, तो अभी चैप्टर वाइज करिए आप लोग। तो आदर्शवाद के जनक खाली स्थान और अनुभववाद के जनक खाली स्थान है। प्लेटो और हर्बर्ट है, रूसो और लॉक हैं, कमेनियस और लॉक हैं, रूसो और प्लेटो हैं। तो इसको हम ठीक कर लेते हैं। हाँ, अब आंसर कीजिए, आदर्शवाद के जनक कौन है और अनुभववाद के जनक कौन है, जल्दी से आंसर कर दो भाई। आदर्शवाद के जनक कौन है, हाँ, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ए। ठीक है, क्योंकि आदर्शवाद के जनक हैं प्लेटो और अनुभववाद के जनक हैं आपके लॉक, जॉन लॉक। ओके, अच्छा अगर मैं आपसे बात करूं कि बच्चे के मस्तिष्क को तबुला रासा या कोरी स्लेट के साथ में किसने कंपेयर किया है, बताओ भाई, तबुला रासा। तो ये टर्म आपको दी हुई है किसने, अनुभववाद के जनक जो लॉक हैं इन्होंने ही दी हुई है। ओके, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आकर के और आंसर कीजिए भाई। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने अर्थ का संदर्भ सिद्धांत दिया हुआ है, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने अर्थ का संदर्भ सिद्धांत दिया है, ऊपर बता चुकी हूं आपको। तो ए है टिचनर, बी है वुंट, सी है वॉटसन या डी है स्किनर। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अर्थ का संदर्भ सिद्धांत किसने दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का जो आपका हो जाएगा वो, जल्दी से आंसर कर दीजिए भाई। हाँ, टिचनर हो जाएगा, इन्होंने दिया है अर्थ का संदर्भ सिद्धांत। अब आप मुझे उत्तर करके ये बताएंगे कि भाई वुंट के बारे में बताइए, क्या क्या आपको पता है वुंट के बारे में। चलिए आंसर कीजिए, वुंट के बारे में क्या क्या जानते हैं, अभी मैं आपको ऊपर बता ही चुकी हूँ, जल्दी से आंसर कर दो भाई। हाँ, तो वुंट अंतर्दर्शन विधि के जनक है, पहली मनोविज्ञान शाला खोली 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में। वॉटसन व्यवहारवाद के जनक हैं, बहिदर्शन विधि के जनक हैं। स्किनर ने आरएस थ्योरी दी हुई है ना, अनुक्रिया। अच्छा, स्किनर की बुक का नाम कौन बताएगा, स्किनर की बुक का नाम कोई है जो बता सकता है, स्किनर की पुस्तक जल्दी से बता दो भाई। हाँ, तो स्किनर की बुक का नाम मैं आपको बताती हूँ, एक है बुक इनकी द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म और एक बुक इनकी है बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी। ठीक है, तो ये इनकी बुक का नाम है, याद रखिए, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म पुस्तक पूछी गई पुस्तक है। ओके, चलिए, अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए भाई कमेंट में जल्दी से। आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है, ये कथन निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक का है।
ओके। जो मॉडर्न साइकोलॉजी है उसका संबंध व्यवहार की साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के साथ में है, डिस्कवरी के साथ में है। तो ये स्टेटमेंट किसका है? मन का है, थॉर्नडाइक का है, स्किनर का है, या इनमें से कोई नहीं? तो भाई राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? मन हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो ये स्टेटमेंट तो इन्होंने दिया है, लेकिन यहीं पर मैं आपसे अगर पूछूं कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कौन है, जल्दी से आंसर वही कर दीजिए। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? हाँ जी, तो आधुनिक मनोविज्ञान के जो जनक हैं उनका नाम है विलियम जेम्स। ठीक है, ये इनका नाम है। अच्छा, इनकी एक बुक है जिसका नाम आप मुझे बताएंगे कि क्या नाम है इनकी बुक का, जल्दी से बताइए। कौन कौन बताएगा भाई? हाँ, विलियम जेम्स की पुस्तक का नाम क्या है? जल्दी से लिख दो कमेंट बॉक्स में। तो विलियम जेम्स की बुक का नाम है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये इनकी पुस्तक है, सॉरी ये तो स्किनर की बुक है, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। ये विलियम जेम्स की बुक का नाम है और ये मनोविज्ञान की पहली पुस्तक कही जाती है, फर्स्ट ऑथेंटिक बुक, ओके, साइकोलॉजी की। ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब अगर हम थॉर्नडाइक के बारे में बात करें तो ये भाई शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं। ठीक है, जो थॉर्नडाइक है ये शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं और इनकी बुक का नाम है एजुकेशन साइकोलॉजी, एनिमल इंटेलिजेंस है, एजुकेशन अब फर्स्ट बुक है। ठीक है, तो ये इनकी बुक के नाम है। इसके अलावा ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी हुई है, इन्होंने लॉ ऑफ लर्निंग भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इनके बारे में है और आपको पता होनी बहुत जरूरी है। इसके अलावा SR थ्योरी भी इन्होंने ही दी हुई है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। ओके, चल स्किनर के बारे में ऊपर मैं आपको बता चुकी हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर कीजिए आप लोग कि निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने शैक्षणिक अध्यापन पर बल डाला और इस बात पर बल डाला कि स्वाभाविक रुझान के अनुसार बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए, मतलब कि जैसे उनका मन हो और कि जैसे उनकी टेंडेंसी हो नेचुरल, उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन दी जानी चाहिए, कोई फोर्सफुल्ली नहीं। ओके, तो जीन जैक्स रूसो हैं, डीवी हैं, वॉटसन है, पेस्टलॉजी है? आंसर कीजिए भाई। हाँ, तो अगर हम बात करें स्वाभाविक रुझान के बारे में, नेचुरल, नेचर, कौन आते हैं आपके दिमाग में? प्रकृतिवाद के जनक भाई कौन है? हाँ, तो प्रकृतिवाद के जनक हैं आपके जीन जैक्स रूसो। ओके, ये स्टेटमेंट इन्होंने ही दिया है कि भाई बच्चे के स्वाभाविक रुझान के अकॉर्डिंग बच्चे को एजुकेशन दी जाए। तो अगर आपसे पूछते हैं कि प्रकृतिवाद के जनक कौन है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जीन जैक्स रूसो। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि बाल केंद्रित शिक्षा के जनक कौन है, फादर ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, तब भी आंसर रूसो ही रहेगा। इनकी सॉरी आइए, तो इनकी बुक का नाम अगर हम बात करें तो एमील और सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनकी बुक है। ओके, ये नाम भी आपको याद रखने हैं, एमील और सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसके अलावा इनका एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि प्रकृति की ओर लौटो। ठीक है, लोटो नहीं, लौटो, प्रकृति की ओर लौटो। ओके, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें थी इनके बारे में जो आपको जाननी जरूरी थी। और अगर हम बात करें जॉन डीवी के बारे में, तो भाई ये किसके जनक हैं? आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। हाँ, तो ये जनक है प्रगतिशील शिक्षा के। ठीक है, फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, इनके बारे में आप जानते ही हैं। आइए अब आप मुझे बताएंगे कि पेस्टोलॉजी कौन है। चलिए अगला देखिए आकर के, जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? ओके, तो ऑप्शन है हॉपकिंस विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर डी है हार्वर्ड विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर 4 है लिप्जिंग हॉपकिंस विश्वविद्यालय। तो भाई जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? आंसर कीजिए सभी लोग जल्दी से। जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? हाँ, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। ओके, तो ये नाम रख दिया गया है।
अब एक चीज मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनिएगा कि 1879 में जर्मनी के लिप्जिग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला खोली गई, किसके द्वारा? तो वुंट के द्वारा ये खोली गई, ठीक है, जिसका नाम चेंज होकर के कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय हो गया है। अगर मैं आपसे बात करूं कि हॉपकिंस विश्वविद्यालय में क्या घटना हुई थी, किसके लिए ये फेमस है, तो आप मुझे क्या बताएंगे? हॉपकिंस विश्वविद्यालय के बारे में मुझे कौन बताएगा? तो मैं आपको बता देती हूँ, आपको पता होगा, ऑब्वियस सी बात है, आप पढ़ चुके हैं मुझसे ये सब चीजें, ठीक है। हाँ, तो हॉपकिंस विश्वविद्यालय में व्यवहारवाद की नींव पड़ी थी, ठीक है, व्यवहारवाद की नींव पड़ी थी हॉपकिंस विश्वविद्यालय में। अगला प्रश्न देखिए और आंसर कीजिए भाई। मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है, ये कथन निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक का है? तो ऑप्शन है मन, थॉर्नडाइक, स्किनर या क्रो एंड क्रो। मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है, ये स्टेटमेंट किस मनोवैज्ञानिक का है? तो ये स्टेटमेंट जो आपको दिया हुआ है, डी राइट आंसर होगा, क्रो एंड क्रो ने दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सब स्टेटमेंट भी आपको बहुत ध्यान देना है, ये नहीं कि इनको आप छोड़ करके चले जाएं, ओके, तो ध्यान दीजिएगा इन पे भी। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी कौन है? तो जेम्स है, वुंट है, अरस्तु है या थॉर्नडाइक है? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक आपके कौन है? तो फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी ऊपर आपको मैं बता चुकी हूँ, आंसर कीजिए जल्दी से। हाँ, तो फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी आपके कौन है? थॉर्नडाइक है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम सिर्फ मनोविज्ञान के बारे में बात करें तो अरस्तु आ जाएंगे, और अगर हम बात करें यहाँ पर वुंट को तो छोड़ दो, आधुनिक मनोविज्ञान के बारे में, तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं आपके जेम्स। और अगर हम बात करें भाई प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के बारे में, है ना, तो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, तब आंसर आपका हो जाएगा वुंट, ओके। तो याद रखिएगा इन सब चीजों को। और हाँ, अगर आप थ्योरी कोर्सेज चाहते हैं तो आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पर मैं आपको एक एक पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग थ्योरी में कवर कराती हूँ हर एक टीचिंग एग्जाम की, ओके। रेफरल कोड MK200 से आपको मिलता है डिस्काउंट अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज पे। अभी ये 20% का डिस्काउंट चल रहा है, बाद में 10% डिस्काउंट इसी कोड से आपको मिलता है। ये ऑफर 19 तारीख तक वैलिड है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, व्यक्ति क्या करते हैं, कोई व्यवहार क्यों करते हैं, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देने वाले को प्रकारवाद कहा गया है, फंक्शनलिज्म कहा गया है। तो ये कथन भाई किसका है? वुंट का है, वॉटसन का है, या सॉरी वुडवर्थ का है, वॉटसन का है, वुंट का है या बार्टलेट का है? तो व्यक्ति क्या करते हैं मतलब क्या फंक्शन करते हैं, कोई व्यवहार क्यों करते हैं, इन दोनों का जो उत्तर देगा उसे हम प्रकारवाद कहेंगे, ओके। तो भाई ये जो स्टेटमेंट आपको दिया है वो वुडवर्थ ने दिया हुआ है, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर यहीं पर मैं आपसे पूछूं कि भाई प्रकारवाद के जनक कौन है, फादर ऑफ फंक्शनलिज्म, आंसर कीजिए, प्रकारवाद के जनक कौन है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ, तो प्रकारवाद के जनक आपके कौन हो जाएंगे यहाँ पर? जेम्स हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने चेतना के कार्यों के बारे में बात किया है, कोई चेतना की संरचना नहीं, इन्होंने कहा चेतना के कार्य होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए भाई। द रिपब्लिक नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो रूसो है, सुकरात है, प्लेटो है या डेकार्ट है? द रिपब्लिक नामक पुस्तक किसकी लिखी हुई है? तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। हाँ, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर प्लेटो हो जाएगा। द रिपब्लिक बुक प्लेटो की लिखी हुई है, ओके। आइए अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए भाई कमेंट में। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? ऊपर बता चुकी हूँ तो गलत होने के चांसेस होने नहीं चाहिए बिल्कुल भी। जेम्स है, वुंट है, अरस्तु है या थॉर्नडाइक है? तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक आपके कौन है? तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक आपके जेम्स हो जाएंगे, ए करेक्ट आंसर होगा। फिर से रिपीट करते हैं, वुंट है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक, ध्यान रखिएगा भूल मत जाइएगा, ठीक है। अरस्तु है मनोविज्ञान के जनक, लेकिन समटाइम्स मनोविज्ञान के जनक आपको जेम्स भी देखने को मिल जाते हैं। थॉर्नडाइक है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, फादर ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी,
तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा? विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक, जल्दी से आंसर करके बताइए। हाँ, तो विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक आपके कौन है? जीन पियाजे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए। भारत में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला किसने और कब खोली? वी आर टॉकिंग अबाउट इन इंडिया। ओके, भारत में बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन है 1918 डॉक्टर एन एन सेन गुप्ता, 1916 डॉक्टर एन एन सेन गुप्ता, सॉरी एन एस सेन गुप्ता कर दीजिए, ठीक है, एस एन सेन गुप्ता। ओके, चलिए, तो 1916 गिजुभाई बधेका या आपका 1918 गिजुभाई बधेका। ओके, तो भारत में पहली मनोविज्ञान शाला किसने खोली है? तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 1916 में एस एन सेन गुप्ता ने खोली है भारत में पहली मनोविज्ञान शाला। ओके, प्रयोगशाला मनोविज्ञान की। तो कहाँ पर खोली है ये भी बता दो जरा सा मुझको, कहाँ पर खोली है भाई? भारत में तो पता है, भारत में कहाँ पर खोली है? हाँ, तो कोलकाता में खोली हुई है। ठीक है, खोली थी, हुई नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए और उत्तर दीजिए भाई। व्यवहारवाद की नींव किस स्थान पर पड़ी है? इससे पता लगता है कि तुम्हारा दिमाग में कितनी देर तुम रिटेन कर पाते हो, क्योंकि अभी जस्ट पीछे पीछे मैं आपको चीजें बताती हुई चली आ रही हूँ। ओके, सारी चीजें एक्सप्लेन करती हुई चली आ रही हूँ। ओके, तो जल्दी से आंसर कर दीजिए भाई। व्यवहारवाद की नींव किस स्थान पर पड़ी है? ऑप्शन ए है हॉपकिंस विश्वविद्यालय में, या ऑप्शन नंबर बी है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में, या ऑप्शन नंबर सी है जर्मनी के लिप्जिंग में, या ऑप्शन नंबर डी है भारत के कोलकाता में। तो भाई व्यवहारवाद की नींव आंसर क्या? ए आंसर हो जाएगा, हॉपकिंस विश्वविद्यालय में। ठीक है, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में क्या हुआ था मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर टर्मन ने विनय के जो परीक्षण था उसको संशोधित किया था। ठीक है, सुधारा था, इम्प्रूव किया था। तो स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण। ओके, लिप्जिंग में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला खोली गई थी। कोलकाता में भारत की सबसे पहली प्रयोगशाला खोली गई थी मनोविज्ञान की। अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ट मनोविज्ञान की किस विचारधारा से जुड़े हुए हैं? तो ऑप्शन है मन का अध्ययन, ऑप्शन नंबर बी है आत्मा का अध्ययन, ऑप्शन नंबर सी है चेतना का अध्ययन, ऑप्शन नंबर डी है व्यवहार का अध्ययन। ठीक है, तो अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ट मनोविज्ञान की किस विचारधारा से जुड़े हुए हैं? मन के अध्ययन के साथ में आत्मा का अध्ययन, चेतना का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड। तो अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ट ये जो जुड़े हुए हैं ये आत्मा के अध्ययन के साथ में जुड़े हुए हैं, जो शुरुआत में आपकी थी। ओके, 16वीं शताब्दी में। अच्छा, मन के अध्ययन में कौन कौन है? मन के अध्ययन में स्टडी ऑफ माइंड। हाँ, तो मन के अध्ययन में आपके आ जाते हैं कौन? रूसो आ जाते हैं, लॉक आ जाते हैं, जॉन लॉक। चेतना के अध्ययन में जेम्स आ जाते हैं, वुंट आ जाते हैं, है ना, टिचनर आ जाते हैं, ये आ जाएंगे। व्यवहार के अध्ययन में कौन आपके आते हैं? तो व्यवहार के अध्ययन में वॉटसन आ जाते हैं, स्किनर आ जाते हैं, थॉर्नडाइक आ जाते हैं, ये लोग आ जाते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे शुरुआत में मनोविज्ञान किसका हिस्सा हुआ करता था? आंसर कीजिए, सबसे शुरुआत में मनोविज्ञान किसका पार्ट हुआ करता था? हाँ, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? दर्शन। ठीक है, तो ये फिलॉसफी का पार्ट हुआ करता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए भाई। किस मनोवैज्ञानिक ने मनोविज्ञान को विज्ञान माना है और खुद को मनोवैज्ञानिक माना है? तो ऑप्शन है अरस्तु, प्लेटो, वेट अ मिनट, अरस्तु, प्लेटो, वुंट या जेम्स। ओके, तो किस मनोवैज्ञानिक ने मनोविज्ञान को विज्ञान और खुद को मनोवैज्ञानिक माना है? तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा भाई? वुंट हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वुंट ने स्वयं को मनोवैज्ञानिक माना है और साइकोलॉजी को एक साइंस माना हुआ है। ओके, सी करेक्ट आंसर होगा। प्लेटो के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ऊपर आप देख ही चुके हैं, ये आदर्शवाद के जनक हैं। ठीक है, जो वैल्यूज वगैरह के बारे में बात करते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए भाई। एमील एवं प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक निम्न में से किसने लिखी है? तो ऑप्शन आपके सामने है, रूसो और जेम्स ने लिखी है। ऑप्शन नंबर बी है रूसो और प्लेटो ने लिखी है। ऑप्शन नंबर सी है जेम्स और वुडवर्थ ने लिखी है। ऑप्शन नंबर डी है वॉटसन और रूसो ने लिखी है।
तो एमिल और प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक निम्न में से किसकी लिखी हुई है? आंसर कीजिए। पहले तो मुझे ये बताओ एमिल किसकी लिखी हुई है, और फिर मुझे बताओ प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी किसकी लिखी हुई है, और फिर आप मुझे बताएंगे कि राइट आंसर कौन सा होगा इसमें। ओके, हाँ, तो करेक्ट आंसर एमिल जो बुक है वो रूसो की लिखी हुई है। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी या विलियम जेम्स की लिखी हुई बुक है। ओके, एमिल के अलावा सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी इन्हीं की बुक है। अच्छा, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी मनोविज्ञान की सबसे पहली पुस्तक कही जाती है। ठीक है, मनोविज्ञान की पहली पुस्तक है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। फर्स्ट ऑथेंटिक बुक है, प्रमाणिक पुस्तक है। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए, अच्छा, वॉटसन की बुक के बारे में कौन बताएगा कि वॉटसन ने कौन सी बुक लिखी है? आंसर करो, वॉटसन की बुक के बारे में बताइए। हाँ, तो वॉटसन ने आपको दी हुई है कौन सी बुक? भैया व्यवहारवाद, इनकी बुक का नाम है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ मनोविज्ञान है, ये कथन निम्न में से किसका है? तो भाई थॉमसन का है, या मैकडूगल है, स्किनर है, या क्रो एंड क्रू है? आचरण और व्यवहार का यथार्थ मनोविज्ञान को बोला है, किसने बोला है? ABCD। हाँ, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आज कितने गलत किए हो एक बार जरा मुझे बता करके जरूर जाना। ठीक है, आज कितने क्वेश्चन गलत किए जरूर बताना मुझको। ओके, कितना नया मिला आपको? तो मैकडूगल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। और इनके बारे में हम कुछ और बातें करें तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? मैकडूगल ने दिया है। मैकडूगल है हार्मिकवाद के जनक। ठीक है, मैकडूगल है उद्देश्यवाद के जनक। कितने प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं? तो 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हुई हैं। ओके, और मूल प्रवृत्तियां कैसी होती हैं? तो मूल प्रवृत्तियां भाई जन्मजात होती हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए और आंसर कीजिए आप लोग। किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चे के मन को तबुला रासा के समान कहा है, जिस पर व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर लिखता है? ओके, किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चे का मन तबुला रासा के समान कहा है, जिस पर व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर लिखता है? तो ऑप्शंस हैं आपके, रूसो, प्लेटो, जॉन लॉक या वुंट। तो जल्दी से उत्तर कीजिए भाई, राइट आंसर क्या होगा? ये टर्म पूछी गई है एमपी टेट में ग्रेड 2 के पेपर में। ओके, हाँ, तो किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, जॉन लॉक हो जाएंगे। इन्होंने बच्चे के मन को तबुला रासा के साथ में कंपेयर किया हुआ है, कोरी स्लेट जिसे कहते हैं। और जॉन लॉक ही हैं आपके किसके? अनुभववाद के जनक। ठीक है, अनुभववाद के जनक जॉन लॉक हैं। और आदर्शवाद के जनक कौन है? आंसर करो भाई। प्लेटो है आदर्शवाद के जनक, रूसो है प्रकृतिवाद के जनक, वुंट किसके जनक हैं? ये अंतरदर्शन विधि के जनक हैं। और इसके अलावा संरचनावाद के जनक भी आपके वुंट ही हैं। ठीक है, लिख लीजिए कहीं पर, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए आप लोग अगर नहीं पता है तो। आइए अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए भाई। किस मनोवैज्ञानिक ने चेतना के कार्यों पर बल दिया और कहा कि चेतना एक समय में तीनों कालों में रहती है? ओके, चेतना के कार्य के ऊपर बल दिया और कहा कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों में एक टाइम पे रहती है। तो ऑप्शन है थॉर्नडाइक, बी है वॉटसन, सी है जेम्स और डी है स्किनर। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? किस मनोवैज्ञानिक ने चेतना के कार्य पर बल दिया और कहा कि चेतना एक समय में तीनों कालों में रहती है? तो भाई करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? पता है आप सभी को, है ना? हाँ, तो ये बात आपके जेम्स ने कही है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि चेतना के कार्यों पर बल दिया है और इसीलिए, है ना, इसीलिए भाई प्रकार्यवाद के जनक आपके कौन कहलाए? विलियम जेम्स कहलाए हैं। ठीक है, इसके अलावा आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी विलियम जेम्स हैं आपके। चलिए, अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए भी, देखते हैं कौन कौन करता है। मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, अंत में चेतना को त्याग कर आजकल व्यवहार का विज्ञान बन गई है। बेसिकली मनोविज्ञान बड़ी बेवफा है ना? तो ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है?
रॉजर्स है, वुडवर्थ है, वॉटसन है या वुंट है? मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया और अंत में चेतना त्याग कर आजकल व्यवहार का विज्ञान बन गई है। तो भाई राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? जल्दी से उत्तर दीजिए। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बी, वुडवर्थ। ओके, ये स्टेटमेंट आपको इन्होंने दिया हुआ है। ओके, अभी रोजर्स के बारे में अगर हम बात करें तो रोजर्स के बारे में आप क्या जानते हैं? रॉजर्स आते हैं मानवतावादी अप्रोच में, है ना, मानवतावादी अप्रोच में आते हैं। इसके साथ ही इन्होंने अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत भी दिया हुआ है, अनुभवजन्य अधिगम। ओके, तो ये रॉजर्स, इनके बारे में भी आप जान लीजिए। बाकी के बारे में तो अभी 100 बार ही बता ही चुकी हूँ ऊपर में आपको। ओके, अब ये स्टेटमेंट बाय द वे बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आकर के। किस मनोवैज्ञानिक ने चेतना के अध्ययन पर जोर न देकर बाह्य व्यवहार पर बल दिया और व्यवहारवाद की नींव रखी? तो ऑप्शन है वुडवर्थ, स्किनर, पावलोव या वॉटसन। मतलब कि इन्होंने चेतना वेतना के बारे में कोई बात नहीं करी और इन्होंने ध्यान दिया है किसके ऊपर? व्यवहार के ऊपर, और व्यवहारवाद की नींव रखी। तो कौन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? हाँ जी, तो वॉटसन है वो महान मनोवैज्ञानिक जिन्होंने व्यवहारवाद की नींव रखी हॉपकिंस विश्वविद्यालय में। ओके, इसीलिए व्यवहारवाद के जनक आपके कहे जाते हैं कौन? वॉटसन। ठीक है, पावलोव के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, इन्होंने दिया हुआ है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी कुत्ते पर प्रयोग किया हुआ है। बाकी स्किनर के बारे में ऊपर बता चुकी हूं मैं आपको। वुडवर्थ के बारे में अगर हम बात करें तो SOR के जनक हैं स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स, इसके जनक हैं आपके वुडवर्थ, और इसको प्रपोज किया है वॉटसन ने। और SOR की संरचना किसने दी है? स्ट्रक्चर ये हल ने दिया हुआ है। ओके, चलिए अच्छा अगला क्वेश्चन का आंसर कीजिए भाई। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहार का विज्ञान है, ये कथन निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक का है? तो ऑप्शन है थॉमसन, मैकडूगल, वुडवर्थ या हार्लॉक। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहार का विज्ञान है, ये कथन निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक का है? तो भाई थॉमसन है, मैकडूगल है, वुडवर्थ है या हार्लॉक है? राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए भाई। हाँ, तो ये आपका जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर वुडवर्थ हो जाएगा। सी राइट आंसर होगा। ये स्टेटमेंट आपको वुडवर्थ ने दिया हुआ है। ओके, चलिए अभी अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे कमेंट में जल्दी से। निम्न में से किन मनोवैज्ञानिक ने ब्लैक बॉक्स थ्योरी दी हुई है? ओके, मन को ब्लैक बॉक्स की तरह कंपेयर किया है किन मनोवैज्ञानिकों ने? तो संरचनावादियों ने, व्यवहारवादियों ने, गेस्टॉल्टवादियों ने या प्रकृतिवादियों ने? तो जल्दी से आप लोग मुझे आंसर करके बता दीजिए भाई, किन मनोवैज्ञानिकों ने ब्लैक बॉक्स थ्योरी दी हुई है? जल्दी से बता दो भाई। हाँ, तो ब्लैक बॉक्स थ्योरी किसने दी हुई है? ब्लैक बॉक्स थ्योरी दी है व्यवहारवादियों ने। ओके, इन्होंने मन को एक ब्लैक बॉक्स के साथ में कंपेयर किया हुआ है। अच्छा, अभी अगर हम एक चीज बात करें, व्यवहारवादियों में कौन कौन से मनोवैज्ञानिक आते हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताइए, व्यवहारवादियों में कौन कौन से मनोवैज्ञानिक आते हैं? हाँ जी, तो व्यवहारवाद में जो मनोवैज्ञानिक आपके आते हैं लाइक स्किनर हैं, पावलोव, थॉर्नडाइक, है ना, 100 बारी बता चुकी हूँ। संरचनावादियों में कौन कौन आते हैं? जेम्स आते हैं, वुंट आते हैं, टिचनर आते हैं। ओके, गेस्टॉल्टवादियों में कौन कौन आते हैं? तो कोहलर आते हैं, कोफ्फा आते हैं, वर्दिमर आते हैं, लेविन आते हैं, है कि नहीं? अच्छा, गेस्टॉल्टवाद के जनक के बारे में अगर हम पूछूं तब आपका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। गेस्टॉल्टवाद के जनक, हाँ जी, तो गेस्टॉल्टवाद के जनक तो मैक्स वर्दिमर हैं। और प्रकृतिवादियों में आपके कौन आते हैं? रूसो आते हैं, जॉन लॉक आते हैं, ये मनोवैज्ञानिक आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है, ये कथन किसका है? तो ऑप्शन है स्किनर है, ड्राइवर है, सेंट्रोक है, जोहान हर्बर्ट है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताइए। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो भाई सीखने सिखाने पर ध्यान देती है। आंसर कर दो भाई जल्दी से।
हाँ, तो ये जो आपको सिद्धांत दिया हुआ है, ये सॉरी स्टेटमेंट दिया है वो स्किनर ने दिया हुआ है, ए करेक्ट आंसर होगा। अब आप मुझे ये बताएंगे कि आपने कौन कौन सी नई चीजें सीखी हैं, वो कमेंट बॉक्स में आप बता करके जाएंगे, ठीक है। लाइक जरूर करना भी सेशन को, उम्मीद करते हैं कि आज आपको पसंद आया होगा। ओके, तो लाइक जरूर कर देना। अगली बात ये कि कंप्लीट थ्योरी चाहते हैं तो भाई अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे मिलो MK 200 लगा करके, ठीक है। फीस बहुत कम ही चल रही है। वन मोर थिंग कि 12 बजे फ्री क्लास लेती हूँ मैं अनअकैडमी पे, वहाँ पे आप लोग आ सकते हैं, मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। कल का जो टॉपिक रहेगा, है ना, आज तो हमने स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी को कवर किया, मनोविज्ञान के जो संप्रदाय हैं उनको कवर किया। तो कल का जो टॉपिक है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। बाल विकास में जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट है, ठीक है, विकास और वृद्धि का जो संप्रत्यय, और इसके अलावा आपकी कुछ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट से क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। कल आप लोग इस टॉपिक को पढ़ के आएंगे, ओके, और फिर हम लोग देखेंगे कि आप कितने सही आंसर कर रहे हैं। तो अभी पेपर का भाई नोटिस आ चुका है कि एग्जाम आपका होगा, और अब आपको भी ये काम करना है कि आप तैयारी व्यारी करना शुरू कर दीजिए। ओके, तो CDP के लिए तो आप टेंशन नहीं लीजिए, कोर्स कवर कीजिए, प्रैक्टिस जो करा रही हूँ प्रैक्टिस कीजिए, ग्रेड 2 के पेपर जो चल रहे हैं उनको कीजिए। ओके, तो कल वाला सेशन आप लोग देख लीजिएगा, बाकी हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए कल पर मिलेंगे हम लोग रात को। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर कुछ नया आपको मिला है तो प्लीज आप लोग अपने नोट्स में राइट डाउन जरूर करें उसको, ठीक है, लिख जरूर ले उसको, एज इट इज ऐसे छोड़ करके नहीं जाइएगा। ओके, क्या पता कब कौन सी चीज आपको किस, है ना, कहाँ पर एग्जाम में आपको काम आ जाए। ओके, तो वन मोर थिंग, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और इस सेशन को दोस्तों के साथ में शेयर भी जरूर कर दो, और हम लोग फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, थैंक यू।